आजादी के बाद से आज तक यहां नहीं बना कोई हिंदू सांसद, कभी नहीं रहा मोदी लहर का असर। जाने क्या है इसकी वजह। लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और किसी को यह समझ में नहीं आ रहा कि इस बार जनता किसके साथ जाएगी और देश में किसकी सरकार बनेगी। हालांकि कहीं बीजेपी की लहर दिखती है तो कहीं कांग्रेस की, लेकिन एक सीट ऐसी भी है जहां मोदी लहर का ना तो कोई असर दिखता है और ना ही मोदी लहर का असर होता है। और तो और इस सीट पर कभी कोई हिंदू सांसद तक नहीं बना है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो कौन सी सीट है और कौन से राज्य में है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आजादी के बाद से अब तक एक भी हिंदू लोकसभा का चुनाव यहां से नहीं जीत पाया है। इस सीट पर बता दें 1971 से 2004 तक कांग्रेस लगातार इस सीट पर जीतती रही, लेकिन 2009 के बाद से कांग्रेस भी यहां जीत नहीं दर्ज कर पाई। इस सीट का नाम है धुबरी। धुबरी सीट पर ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी AIUDF के प्रमुख बदरुद्दीन अजमल का मुकाबला कांग्रेस के रकीबुल हुसैन और AGP के जावेद इस्लाम से है। बताया जाता है 2014 के लोकसभा चुनाव में असम की 14 में से 7 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, जबकि 2019 में बीजेपी 9 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। लेकिन मोदी लहर के बाद भी बीजेपी धुबरी लोकसभा सीट पर बदरुद्दीन अजमल के सियासी तिलिस्म को नहीं तोड़ सकी, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार रकीबुल हुसैन भी बड़े कद के नेता हैं और साल 2001 से समागोड़ी विधानसभा चुनाव से जीत दर्ज करते आ रहे हैं। रकीबुल हुसैन को चुनाव मैदान में उतारकर कांग्रेस ने ये जाहिर किया है कि बदरुद्दीन अजमल के खिलाफ उसके तेवर सख्त हैं और वे धुबरी सीट को किसी भी कीमत पर वापस अपने पाले में लाना चाहती है। रकीबुल असम विधानसभा में विपक्ष के उपनेता भी हैं। राजनीतिक आंकड़े इकट्ठा करने वाली वेबसाइट चाणक्य के मुताबिक धुबरी लोकसभा सीट पर 72.3% मुस्लिम आबादी है। आपको बता दें बदरुद्दीन अजमल इत्र के बड़े कारोबारी हैं। उनका भारत के अलावा खाड़ी के देशों में भी व्यापार है। अजमल के व्यवसाय की प्रमुख कंपनी अजमल परफ्यूम का हेडक्वार्टर दुबई में है। मिडिल ईस्ट में उनके 270 रिटेल शोरूम हैं। अजमल की कंपनी के परफ्यूम को 42 देश में एक्सपोर्ट किया जाता है। इसके अलावा अजमल सुपर 40 योजना के जरिए अजमल फाउंडेशन मेडिकल, इंजीनियरिंग और सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए छात्रों को वित्तीय सहायता देता है। उनका फाउंडेशन असम में 73 स्कूल भी चलाता है, जहां सभी धर्मों के बच्चे पढ़ते हैं। अजमल को असम में मुसलमानों का मसीहा भी कहा जाता है। चुनाव प्रचार के दौरान अजमल कहते हैं कि उन्होंने ब्रह्मपुत्र नदी पर धुबरी फुलबारी पुल के निर्माण की पैरवी की और ये पुल साउथ असम की अर्थव्यवस्था को बदल देगा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों की कोशिश बदरुद्दीन अजमल को यहां से चुनाव हराने की है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा यहां चुनावी जनसभाएं कर चुके हैं, जबकि एनडीए के उम्मीदवार जावेद इस्लाम के लिए असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा खुलकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा अजमल का किला ये लोग यहां से ढहा पाएंगे या फिर नहीं। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।